हेलो एवरीवन, सो लाया हूँ मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वो वर्ड मीनिंग्स की क्लास और इंग्लिश की क्लास, जिसमें मेरे साथ आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको दूंगा इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर के, जो आपके किसी भी एग्जाम को लेकर के वेरी हेल्पफुल हैं, जैसे कि स्टेनोग्राफर का हुआ, सीजीएल का, सीपीओ का हो, या इंग्लिश को सीखने में मेरे रूल्स आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट, मेरे साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक और वीडियो को स्किप ना करें। जैसे कि पहला वर्ड है आपका इमिनेट। जी, फर्स्ट वर्ड है आपका इमिनेट। इमिनेट, तो देखो इमिनेट का मीनिंग होता है एक तरह से उत्पन्न होना। नंबर सेकेंड, जैसे एक्सियूट, एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट, और एग्जीक्यूट का मीनिंग होता है एक तरह से बाहर निकालना। नेक्स्ट, नंबर थर्ड, एक तरह से एनसीयू। एनसीयू, तो एनसीयू का मीनिंग होता है एक तरह से किसी चीज से पैदा होना। नंबर फोर, कर्ब। किसी बुरी चीज पर रोक लगाना। ओके, नंबर फाइव, इबुलियंट। इबुलियंट, तो देखो इबुलियंट का मीनिंग होता है उत्साह से भरा। उत्साह से भरा। ओके, तो मेरे वर्ड्स आपके लिए एसएससी के जितने भी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं ना, उनके वोकेब है जो आपको किसी भी एग्जाम में पूछी जाती है, और जनरली यही वोकेब पूछी जाएगी आपसे। आई होप इन वर्ड्स को आप अपने एक तरह से नोट करके रखें अच्छे से, ठीक है। मैं अब वन बाय वन हर वर्ड को अच्छे से समझाऊंगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। आप वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। जैसे पहला वर्ड है आपका इमिनेट। इमिनेट का मीनिंग होता है उत्पन्न होना। तो उत्पन्न के लिए आप वर्ड यूज़ करेंगे ग्रो। ग्रो होना, तो ग्रो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है पैदा होना या उत्पन्न होना, ठीक है। उसके बाद में जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, मेन आपको एक वर्ड मिला, मैन, है ना। तो देखो जनरली क्या होता है कि एम मेन होता है। मेन मीन्स सिंगुलर नाउन है, ये एक नाउन होता है और ये सिंगुलर नाउन होता है, ठीक है। सिंगुलर नाउन होता है, सिंगुलर नाउन होता है। इसका जो प्लूरल होगा वो होगा MEN। ये भी नाउन है और ये हो जाएगा प्लूरल नाउन। ओके, ये बात मुझे उम्मीद है समझ में आ गई होगी। जनरली यहाँ से देखो एट, देखो एट ना वी की सेकेंड फॉर्म है और वी की फर्स्ट फॉर्म क्या है, ईट। ईट, और ईट वी की फर्स्ट फॉर्म है और इसका मीनिंग होता है खाना, ठीक है। ईट, 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 ठीक है, यहाँ पर आ गया, ठीक है। मैं इनको क्रम से लिख देता हूँ एक बार। ईट, एट, ईटन, है ना। ये वी की फर्स्ट फॉर्म है, ये वी की सेकेंड फॉर्म है और ये वी की थर्ड फॉर्म है, राइट। वी की थर्ड फॉर्म का यूज़ हमेशा जनरली
वी यूज़ इन पैसिव वॉइस में करते हैं, है ना, वी की थर्ड फॉर्म का, और जबकि जो वी की सेकेंड फॉर्म एंड फर्स्ट फॉर्म है उसका यूज़ हम एक्टिव वॉइस में करते हैं जनरली। और वॉइस भी दो प्रकार के होते हैं इन इंग्लिश में, नंबर 1 एक्टिव वॉइस, नंबर 2 पैसिव वॉइस। एट जनरली एक प्रीपोजिशन बनेगा, एट एक प्रीपोजिशन बनेगा। एट क्या है, एक प्रीपोजिशन है, एट एक प्रीपोजिशन है। आगे बात समझ में, एट एक प्रीपोजिशन है, जनरली ये छोटे स्थानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है या टाइम से पहले यूज़ किया जाएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मतलब स्मॉल प्लेसेस या टाइम से पहले इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ओके राइट। दूसरी बात यहाँ पर देख लीजिएगा, एन का इस्तेमाल हो रहा है। देखो एन का यूज़ कहाँ कहाँ पर होगा, जनरली बेसिक तरीके से इसके बारे में जानते हैं। एन क्या है, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि एन क्या है, व्हाट इज़ एन। जनरली एन एक आर्टिकल है, जनरल क्या है कि तौर पर कि एन क्या है कि एक आर्टिकल है, और आर्टिकल का जो इस्तेमाल होता है, आर्टिकल का जो यूज़ होता है वो किसी न किसी एज ए एडजेक्टिव से पहले होता है या किसी न किसी नाउन से पहले होता है। जनरली क्या है, मैंने बोला कि आर्टिकल क्या है, एन क्या है कि वो एक आर्टिकल है, आर्टिकल और आर्टिकल होने के साथ साथ ये एक एडजेक्टिव है। क्या है, एक एडजेक्टिव है। आर्टिकल ही क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है। ओके, और ये एडजेक्टिव की किस क्वालिटी में आता है, ये आता है डिटरमिनर में, डिटरमिनर में आता है। और डिटरमिनर क्या होता है, हमेशा डिटरमिनर एडजेक्टिव से पहले आते हैं। जनरली क्या होता है कि डिटरमिनर खुद अपने में एक एडजेक्टिव है, लेकिन ये डिटरमिनर एडजेक्टिव से पहले आएंगे, समझ रहे हैं, और किसी न किसी नाउन से पहले भी आएंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ हम जान लेते हैं कि एन का इस्तेमाल किन चीज़ों से पहले होता है। सबसे पहली बात, एन का जो यूज़ होता है हमेशा वॉवेल से, जब कोई नाउन वॉवेल से शुरू होता है तो उससे पहले आपको एन का इस्तेमाल करना होता है। जैसे एन ऑरेंज, एन ऑरेंज, एन आउल, एन इंक पॉट, एन एलिफेंट एट्सेट्रा, राइट। फिर आपको जहाँ पर एच साइलेंट होता है वहाँ पे एन का इस्तेमाल यूज़ करना होता है। जैसे एन एयर, एन ऑनेस्ट, एन ऑनेस्टी, ओके, एन ऑनरेरी, इस तरह से। और उसके बाद एब्रीविएशन में आपको देना होगा। एब्रीविएशन का मीनिंग होता है एक तरह से वो जो वर्ड्स होते हैं, ये जो शब्द होते हैं जो एज ए कैपिटल लिखे जाते हैं जनरली, और वो कंसोनेंट होते हैं लेकिन वो साउंड एज ए वॉवेल की देते हैं। जैसे मैं कहूँ आपसे कि एन एम ए, एन एल एल बी, है ना, एन एम ए, है ना, एन एम कॉम, एन एम एस सी एट्सेट्रा। तो इसी तरह से ना बहुत सारे आपको एब्रीविएशन मिलेंगे, तो उनसे पहले आपको हमें आर्टिकल एन का इस्तेमाल करना होता है। तो आई होप ये मेरी बात आपको अच्छी समझ आ गई होगी। ये हम आर्टिकल वाले चैप्टर में आपको पूरी डिटेल के साथ पढ़ाएंगे, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, ठीक है। जनरली तो यहाँ से मेन मिला, एक्सियोड का मीनिंग होता है बाहर निकलना, ठीक। ये कल वर्ड भी आया था, एग्जिट वर्ड आया था, जैसे एग्जिट, एग्जिट एक वर्ड आया था जिसका मीनिंग होता है बाहर निकलना, जिसका मीनिंग होता है बाहर निकलना, एग्जिट करना। तो एग्जिट का अपोजिट क्या होता है, अपोजिट होता है इन, इन का मीनिंग अंदर आना, राइट, ठीक है। उसके बाद में एक्सियूड हो गया, ठीक है। एक्स तो सभी को पता होगा, एक्स का मीनिंग क्या होता है, पूर्व होता है, पूर्व होता है। और प्री का मीनिंग भी पूर्व होता है, प्री का मीनिंग भी पूर्व होता है। और एक होता है एक्स ई वाला, ये एक नाउन होता है और इसका मीनिंग होता है कुल्हाड़ी, इसका मीनिंग होता है कुल्हाड़ी, ये बात याद रखेंगे आप, ठीक है। एनसीओ का मीनिंग होता है किसी चीज़ से पैदा होना। दो चीज़ें होती हैं, एक बियर सहन करना होता है और बियर जन्म देना भी होता है, ठीक है। तो ऐसे ही एनसीओ का मतलब होता है किसी चीज़ से पैदा होना, ठीक है। कर्ब, कर्ब का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ पर रोक लगा देना, कर्ब, कर्ब का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ पर रोक लगा देना। तो जैसे क्योर, क्योर के बाद में ऑफ आता है, ध्यान रखना किसी चीज़ का, उस
ठीक है, क्योर के बाद में ऑफ, ठीक है, किसी चीज़ का ध्यान रखना। इम्बुलेंट, उत्साह से भरा। उत्साह जैसे जनरली आ चुका है, उत्साह के लिए कल भी एक वर्ड आया था, जैसे क्या आया था, जेल। ये एक तरीके से नाउन उत्साह, उत्साह। और मैंने कल ही यहीं पर आपको एक वर्ड और बताया था, इसमें अगर आप OUS ऐड कर दोगे तो एडजेक्टिव बनेगा, जैसे जेलस, ये एक एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग होगा उत्साही, उत्साही है ना, समझ गया, समझ आ रहा है ना। तो दोनों का वर्ड क्या होगा, इम्बोलेंट का, उत्साह से भरा। एनर्जी कल आया था वर्ड, कल भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। एनर्जी क्या होता है, नाउन ऊर्जा, ऊर्जा होता है, और इसी से बनेगा एनर्जेटिक। ठीक है, अब यहां से देख लीजिएगा, बुल, बुल ये एक नाउन है और एक एनिमल होता है। ठीक है, किसके यहाँ पर, काऊ है ना, बुलक, यहीं से बनेगा बुलक, बुलक। ठीक है, ओक्स, ओक्स, ये चारों एक ही कैटेगरी के हैं और यहाँ पर आपको याद रखना है। ठीक है, बुल यहाँ से मिला मेरे को। ठीक है, एंट मिला, एंट, ये भी नाउन है और इसका मीनिंग होता है चींटी। एंट का मीनिंग क्या होता है, चींटी होता है जनरली। ठीक है, मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा। एन को तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ यहाँ पर, एन में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ यहाँ पर। ठीक है, एक बार मेरे साथ ना रिवीजन करेंगे इन वर्ड मीनिंग्स का। ओके, सो मेरे साथ वीडियो के एक बार रिवीजन करेंगे। देखो, इमिनेट का मीनिंग होता है उत्पन्न होना, बॉर्न होना। ठीक है, एक्सीड का मीनिंग होता है बाहर निकलना, और एनसीओ का मीनिंग होता है किसी चीज़ से पैदा होना, जबकि कर्ब का मीनिंग होता है किसी पूरी चीज़ पर रोक लगाना, और इबुलेंट का मीनिंग होता है उत्साह से भरा। देखो, एग्जिट मीन्स बाहर निकलना, कल की वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था। एक्स मीन्स पूर्व होता है, यानी प्री होता है, और एक्स का मीन्स होता है कुल्हाड़ी होता है। जनरली समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ग्रो का मीनिंग भी होता है बढ़ना या पैदा होना, ये एक वर्ब है। मैन यहाँ पर एक सिंगुलर नाउन है, और जबकि इसका जो प्लूरल है वो एस नहीं लगता इसमें, जबकि ई का इस्तेमाल होता है, तो MEN हो जाएगा प्लूरल नाउन। एट एक वी की सेकंड फॉर्म है, और ईट जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ईट, एट, ईटन यहाँ पर आया। ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एट वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हो रहा है। एट क्या है, एक प्रीपोजिशन है जो हमेशा छोटे स्थानों के साथ इस्तेमाल होता है और टाइम से पहले इस्तेमाल होता है। एन एक आर्टिकल है, हमेशा वॉवेल से पहले शुरू होगा, आएगा, यानी वॉवेल से पहले आएगा। साइलेंट लेटर जब एच होगा तब वहाँ से ऐसे नाउन जिनका लेटर एच साइलेंट होता है उनसे पहले आपको आर्टिकल एन का इस्तेमाल करना है। एब्रीविएशन जैसे NMA, NMP एट्सेट्रा, है ना। आर्टिकल एन क्या है, एक आर्टिकल है, और आर्टिकल पार्ट होता है किसका, एडजेक्टिव का, और एडजेक्टिव ही एक पार्ट, इनका पार्ट होता है डिटर्मिनर। तो आर्टिकल इज ए पार्ट ऑफ डिटर्मिनर, और ये सब इनका हिस्सा होता है। एन ऑरेंज, ऑरेंज का मतलब क्या होता है, एक सब, ठीक है, यानी नाउन है और ओ से वॉवेल से शुरू हो रहा है, तो इसलिए एन का यूज़ हो रहा है। क्योर के बाद में ऑफ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे, और जेल का मीनिंग होता है उत्साह। ठीक है, इसी से बनेगा जेलस एडजेक्टिव, और एनर्जी मतलब ऊर्जा होता है। ठीक है, ऊर्जा। बुल, काउ, बुलक और ऑक्स। आई होप, एंट मतलब चींटी होता है। आई होप ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ आ रही हैं। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझ करके आप स्टडी करते रहिएगा, लिखते रहिएगा अपनी एक नोटबुक में इन सारे वर्ड्स को, और डेली रूटीन में के साथ में आप इनका रिवाइज ज़रूर करिएगा। जर्नली सिर्फ 10 मिनट्स आप डेली दीजिएगा। 10 मिनट्स में आप डेफिनेटली आफ्टर सम डेज, यानी कि एक महीने के बाद आप अपने आप को उस जगह पाएंगे, बहुत आगे आप पाएंगे। ठीक है, आज आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ग्रामर के रूल्स जैसे मैं बताता हूँ, मैं वो बताऊँगा।
सो मैं आपको अब बताऊंगा, देखो जनरली कि एक तरह से ना रूल नंबर फर्स्ट यहाँ पर, ठीक है, देखिए अलोन एंड ओनली के स्थान पर नन बट का यूज करते हैं। नन बट का यूज करते हैं। जी, मैंने ये देखा, मैंने सीख लिया कि देखो अलोन के और ओनली के स्थान पर हम नन बट का इस्तेमाल करते हैं। यानी नन बट क्या होता है कि एक नेगेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं अफर्मेटिव से, तो वहाँ पर हम नन बट का यूज़ करते हैं अलोन एंड ओनली की जगह। मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो चलिए अब समझते हैं उसे एग्जाम्पल के तौर पर। ओनली good boys do this work। इसका मतलब भी इट मीन्स ये हुआ कि केवल अच्छे लड़के ही इस काम को कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर नोट तो नहीं दिया गया पूरे सेंटेंस में, और सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव, राइट। अब मेरे को ये निगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो मैं ओनली की जगह नन बट का इस्तेमाल कर दूंगा। जैसे नन बट, फिर यहां से सेम उतार दूंगा इसको, गुड बॉयज डू दिस वर्क। ये मेरा सेंटेंस बना निगेटिव, ये मेरा सेंटेंस बना निगेटिव। आई होप ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आई है आपको मेरी। ओके, मैं समझ रहा हूं कि शायद आपको ये समझ में भी अच्छे से आ गया होगा। नेक्स्ट अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एज ए क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा जनरली, ठीक है। रूल नंबर सेकेंड, ओके। नेक्स्ट एक रूल है आपके लिए, you should not walked on the road in the city। जी, नो एरर। ओके, यहाँ पर मेरा एक सेंटेंस आपके लिए आया और इस सेंटेंस में आपको एरर फाइंड करना है बस, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ एरर फाइंड करना है। ओके, देखो जनरली क्या है कि यहाँ पर यू आया, सब्जेक्ट है, यू के साथ शुड आ गया, मॉडल वर्ब है। नॉट वाक्ड, वाक्ड यानी कि वी की सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि वाक की जो फर्स्ट फॉर्म होगी वो वाक हो जाएगी, चलना, ठीक है। ऑन द रोड, ये तो बिल्कुल ठीक है, सड़क के ऊपर। इन द सिटी, शहर में, राइट। तो देखो यहाँ पे ना वी की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा, तो इसी पार्ट में आपकी सबसे पहली तो एरर है। एरर है तो क्यों है? क्योंकि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मॉडल वर्ब अपने साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा। इस एग्जाम्पल जैसे मॉडल वर्ब प्लस वी की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन यहाँ तो वी की फर्स्ट फॉर्म नहीं है। वी की कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म है। क्यों? क्योंकि देखो वॉक का मीनिंग क्या होता है? चलना होता है, चलना या टहलना।
चलना या टहलना होता है। अब इसकी सेकेंड फॉर्म क्या होगी, वॉक्ड, और इसकी थर्ड फॉर्म भी यही होगी। वीक की फर्स्ट फॉर्म, वीक की सेकेंड फॉर्म और वीक की थर्ड फॉर्म। आई होप ये बात आपको अच्छे समझ आ गई होगी। तो एरर यहाँ पर ये वाला मिलेगा, राइट। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। मेरे साथ दोबारा देखो, देखो अलोन एंड ओनली के स्थान पर आप नन बट का इस्तेमाल करते हैं जब हम उस सेंटेंस को अफर्मेटिव से निगेटिव बनाते हैं। आई होप ये बात समझ आ गई, ठीक है। ओनली गुड बॉयज डू दिस वर्क, केवल अच्छे लड़के इस काम को कर सकते हैं। ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है और इसे निगेटिव बनाना है मेरे को, तो नन बट का इस्तेमाल करूंगा, यानी गुड बॉयज डू दिस वर्क यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस बनेगा। यू शुड नॉट वॉकड ऑन द रोड इन दिस सिटी, तो शुड के साथ में वी की फर्स्ट फॉर्म आएगा, जबकि यहाँ पर वी की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हो रहा है जनरली, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी एरर बनेगा। और यहाँ पे वी की जैसे मॉडल वर्ब प्लस वी की फर्स्ट फॉर्म आता है, तो वाक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वाक्ड वी की सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म है। इसका मीनिंग होता है चलना या टहलना। आई होप ये बात भी आपको अच्छे से समझ आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, तो मेरे साथ देखिए रूल नंबर 3 की मैं बात करूंगा आप जी। रूल नंबर 3 में देखो, आप एक बात बताइएगा, क्या आप इन वर्ड का मीनिंग जानते हैं? चलिए मेरे साथ बने रहिएगा। देखो इनएप्ट, इनएप्ट, ओके। इनएप्ट का मीनिंग क्या होता है जनरली, और इनएप्ट, इनएप्ट का मीनिंग क्या होता है? क्या आप जानते हैं? नहीं जानते हैं ना। चलिए देखो, एक तरह से ना ये भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है, ओके। चलो कैसे समझते हैं, जैसे मीनिंग क्या है आपके माइंड में चल रहा होगा ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स। देखो इनएप्ट का मीनिंग होता है अयोग्य, जबकि इनएप्ट का मीनिंग होता है अकुशल। अब इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या कि ई की जगह ए का इस्तेमाल हो रहा है, हाँ है ना, समझ आ गया। मतलब ई की जगह ए का इस्तेमाल हो रहा है, तो अयोग्य और अयोग्य हो गया। एग्जाम्पल जैसे शी इज इनएप्ट, इनएप्ट, ओके। यहां पर ये एडजेक्टिव का काम करेगा। नेक्स्ट, शी इज इनएप्ट, तो ये भी एडजेक्टिव है और यहां पर ये काम करेगा किस चीज का, एडजेक्टिव का, दोनों। तो एक तो हो गया कि वो अयोग्य है, इस काम को कर नहीं सकती, बट सेकंड हुआ कि वह अकुशल है, मतलब कर सकती है लेकिन अकुशल है, मतलब अगर अपनी कुशलता को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अयोग्य है तो योग्यता को भी बढ़ाया जा सकता है। तो दोनों में देर ही इज ए डिफरेंस है। यहाँ पर समझ गया होंगे, आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड आपके लिए यहाँ पर आ गया आई होप, ठीक है। कल शायद आपने ये बात समझ ली होगी, जैसे जिंक, जिंक एक नाउन है और इसका मीनिंग होता है जस्ता। जिप, देखो ये भी नाउन है और इसका मीनिंग होता है चैन। जिप जो होती है ना, चैन होता है, ठीक है। ज़ोडिएक, ज़ोडिएक ये भी एक नाउन है और इसका मीनिंग होता है राशि चक्र, राशि चक्र। हाय ना में जवाब दो, समझ आ रहा है, ठीक है। जेड से, है ना। और कल की पिछली वीडियो में मैंने आपको जेड से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड बताए थे, अगर वो नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर देखना, ठीक है। जिंक का मीनिंग जस्ता, द गिलास इज मेड ऑफ जिंक। इट मीन्स ये नाउन है यहाँ पे, यानी कि गिलास जो है वो मेड ऑफ है, बना है किसका, जिंक का। मेड के बाद में हमेशा प्रीपोजिशन क्या आएगा, ऑफ का इस्तेमाल होगा, ठीक है। जिप, द जिप ऑफ माई बैग इज नॉट वर्किंग,
इज़ नॉट वर्किंग, यानी कि जिप यहाँ पे फिर से नाउन आ गया। मेरे जो बैग की जो जिप है, चेन है ना, वो काम नहीं कर रही है, यानी वो ख़राब हो गई है। ज़ोडिएक राशि चक्र, डोंट बिलीव इन द ज़ोडिएक, ज़ोडिएक, ओके। इट मीन्स क्या, ओके, कि राशि चक्र में विश्वास मत करो, ओके। तो बिलीव के बाद प्रीपोजिशन इनका इस्तेमाल हो रहा है। आई होप ये बात भी आपको अच्छी समझ आ गई होगी। एक बार मेरे साथ रिवीजन करेंगे। देखो, इनएप्ट का मीनिंग होता है एडजेक्टिव है, और इसका मीनिंग होता है अकुशल होना, शी इज इनएप्ट, अयोग्य होना। इनएप्ट एक तरह से अकुशल है, शी इज इनएप्ट, ओके, एडजेक्टिव है। जिंक जस्ता होता है, द ग्लास इज मेड ऑफ जिंक। जिप चेन होता है, द जिप ऑफ माई बैग इज नॉट वर्किंग, ओके। और ज़ोडिएक होता है राशि चक्र। डोंट बिलीव इन द ज़ोडिएक। आई होप ये वर्ड सभी बड़े प्यार के साथ आपको समझ में आ गए। एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम है जो बहुत करीब है, और जो भी बच्चे उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इन वीडियोस को ज़रूर देखें। क्यों? क्योंकि रिलेटेड ऑफ योर एग्ज़ाम से, आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, ये वर्ड्स जनरली बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एज ए प्रैक्टिस भी। तो मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा।